बंधु नमस्कार। तो कन्या राशि वालों, कैसे हैं आप लोग। जुलाई का ये महीना महापरिवर्तन का महीना है। कुछ विशेष आपके जीवन में घटित होने वाला है। खुशियों का मेला आपके दरवाजे पर लगने वाला है। अब आप वो सब कुछ करेंगे जिसकी तमन्ना दिल में लिए घूम रहे थे। और याद रखिए कि जब समय बदलने वाला होता है तो संकेत पहले से ही शुभ मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन संकेतों को समझ पाना बेहद समझदारी का कार्य होता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते थे हमारे यहाँ पुराने जमाने से ही कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब ये इशारा ग्रहों का है, ईश्वरीय है, दिव्य है, जीवन को परिवर्तन करने वाला है। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है बंधु। इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना। सबसे बड़ी बात यहां पर कि ग्रहों के कुछ विशेष गोचर, कुछ विशेष हलचल जो झटके से जीवन में परिवर्तन कारक होने वाली हैं। इसी के साथ साथ कुछ तकलीफें भी मिलेंगी, क्योंकि याद रखना कि अच्छाई के साथ बुराई भी चलती ही है। इग्नोर करने से बुराई से पीछा नहीं छूट जाता। तो एक अच्छा गुरु अच्छाई और बुराई का सही तालमेल बैठाकर शिष्य का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करता है। तो यही माई की कृपा से हम करने वाले हैं। तो कुछ अशुभ ग्रह योग हैं जिनके बारे में भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। सारी बातें विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको एक सटीक उपाय देंगे जो आपके राशि स्वामी बुध के शुभ कारक फल आपको देगा। साथ ही साथ बुध के देवता गणपति की विशेष कृपा दिलाएगा। शुभ करता विघ्नहर्ता आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लेंगे। ऐसा शक्तिशाली उपाय आपके लिए देंगे। तो कन्या राशि वालों, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। महामाई का नाम लेकर कमेंट में पूरे भाव और भक्ति के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, क्योंकि उनकी ही कृपा और अनुभूति से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। बंधु, सारा ध्यान यहां लेकर आइए। अब आपके ग्रहों की चर्चा होगी। सबसे पहले बात करते हैं 4 जुलाई को। देखो, जब महीने की शुरुआत होगी सब कुछ सामान्य रहने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू होंगी, धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होंगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर शुक्र, 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में यहाँ पर आ जाएंगे। देखो, शुक्र जो है प्रेम के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, आपकी तिजोरी में आपके बैंक बैलेंस में रखा हुआ पैसा इसके कारक हैं। लेकिन केतु अलगाव के कारक हैं। समझ रहे हैं आप, अलगाव के कारक है। केतु के साथ शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। प्रेमी जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकती है, आपकी जेब खाली कर सकती है, आपके बैंक बैलेंस को खाली कर सकते हैं। यानी कि 4 जुलाई के बाद अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। धोखा, फ्रॉड, छल भी हो सकता है। कैसा धोखा होगा कि कोई आपको ऐसी स्कीम बताएगा जिसमें पैसा लगा देने से 1 महीने में पैसे डबल, 2 महीने में पैसे डबल। या शेयर मार्केट या कमीशन का काम जो लोग करते हैं, इनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी। जागरूक रहेंगे तो बचे रहेंगे। ग्रहों का, ज्योतिष का यही तो खूबसूरत पहलू है कि यहां पर जब जागरूकता आ जाती है, ग्रहों की चाल समझ में आ जाती है, तो अपने आप निगेटिविटी दूर होने लगती है। कहा तो यह भी जाता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में जो बड़े पाप ग्रह योग हैं, यदि जातक को कोई ज्योतिषी ये बता ही दे कि उसके कुंडली में ये पाप ग्रह योग बना है, तो उस योग का प्रभाव आधा रह जाता है। कहा तो यह भी जाता है। देखिए, अगर आप अपने जीवन की किसी बड़ी विषम परिस्थिति से इस समय जूझ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन बहुत है और अनावश्यक रूप से परेशानियां घिर रही हैं, तो जरूर आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग है। कुंडली दिखा लो, वीडियो में नंबर है। सबसे सटीक और गहराई से आकलन करके देंगे और सच्चा आकलन करके देंगे। भ्रम नहीं फैलाएंगे कि ये रतन ले लो, वो रतन ले लो, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो। माई की कृपा से, माई के आदेश से जो भी कार्य यहां हम करेंगे वो शुद्ध ही करेंगे, कोई मिलावट नहीं, ठीक है। तो बेफिक्र होकर आप अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं। फिलहाल पूरा ध्यान अब फिर से अपने चार्ट पर, अपनी कुंडली पर। देखो, आपकी राशि का स्वामी बुध है, बुध का भी ट्रांजिट है। बुध इस समय पर बकरी है। देखो, बकरी ग्रह आपके लिए बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस समय उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कुछ निगेटिव शेड आपका चरित्र ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी वाणी थोड़ी तीव्र हो सकती है, कठोर हो सकती है। आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी के लिए भले ही आप अच्छा करने के लिए बोलेंगे, अच्छी सलाह देंगे, लेकिन उसे वो सलाह अच्छी नहीं लगेगी, वो उसे निगेटिव लेगा और आपसे नकारात्मक भाव रखेगा, बुराई मानेगा। तो बेहतर यह है कि इसमें आपको ये सलाह दी जाएगी कि इस समय पर आप, जब बुध आपकी बकरी है, कब तक बकरी है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, बुध आपके बकरी चल रहे हैं 24 जुलाई तक। 24 जुलाई तक बुध आपके जो है बकरी है, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, चीजें अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बुध आपके दशम में आकर बैठ जाएंगे। और बुध का गोचर ही है 7 तारीख को, 7 जुलाई को बुध का गोचर है। आपके यहाँ दशम में आएंगे, सूर्य के साथ में युति बनाएंगे। 16 तारीख तक सूर्य बुध बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं।
कार्यस्थल के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर रहना है। दिल की बातें किसी से नहीं बताना है, जो मन में आपके चल रहा है वो नहीं बताना, चाहे कार्यस्थल हो, चाहे घर हो, चाहे पड़ोस हो, कहीं पर भी जरूरत से ज्यादा अपने मन को खोल कर नहीं रखना है किसी के सामने। अपनी बातों को अपने तक ही रखिए, भविष्य की योजनाएं किसी को नहीं बताना है। बाकी आप अपने काम में सफल होंगे, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी, और आप तो है ही एक ऐसे इंसान जो जिस भी कार्य को करते हैं दिल से, तो वो कार्य अद्भुत तरीके से होता है, यानी आपकी कार्यशैली ही अद्भुत है। और जो कन्या राशि है ये बहुत इमोशनल राशि होती है, कला प्रिय राशि होती है, आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दिल आपका टूटता ही है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर लोग इमोशनल लोगों को बेवकूफ समझते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, भावनात्मक जाल बिछाते हैं और फंसा लेते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ है? कमेंट करके बताना हुआ है कि नहीं है। तो अब आप सावधान हो जाइए, थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए। स्वार्थी का मतलब यहाँ पर निगेटिव नहीं है, अच्छा चालाक हो जाइए, स्वार्थी हो जाइए, लेकिन स्वयं का अर्थ खोजने वाला स्वार्थी बनिए, किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे केतु शुक्र। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो विदेश में कन्या राशि के जातक जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए परेशानी बढ़ेगी, यानी निजी जीवन की परेशानियां उनके कार्यस्थल पर दिखाई देंगी। कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा सा निगेटिव सा बनता दिखाई देगा, उच्च अधिकारी विरोध करते से दिखाई देंगे, और कुछ जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली कन्या राशि के जातक कहे जाएंगे जिनकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बना हुआ है, तो विदेश में जो रह रहे हैं उनकी नौकरी जा भी सकती है। जी हाँ, ये बहुत बुरी खबर कही जाएगी, क्योंकि 4 तारीख को शुक्र के गोचर के बाद ये स्थिति कठिन होने वाली है। तो जो विदेश में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, उनको ये सलाह दी जाएगी कि आत्मनियंत्रण लेकर चलें, जरूरत से ज्यादा लोगों के सामने ना खुलें। तो कुल मिलाकर जो विदेश में है उनके लिए कठिन स्थिति है, लेकिन इसी के साथ साथ एक स्थिति यह भी बनती है कि जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा पाएंगे। कब जा पाएंगे? जब बुध आपका कार्यस्थल पर आ जाएगा, दशम में आ जाएगा, सूर्य के साथ युति बना लेगा, विदेश जाने के योग बन जाएंगे, विदेश पहुंच पाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जीवन का दोस्तों तभी लेना जब आप अपनी कुंडली का आकलन करा लेना। हमारे पास बहुत सारे लोग अपनी कुंडली लेकर आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और कहते हैं कि हमने विदेश जब से आए हैं तब से हमारे जीवन में कठिनाइयां समाप्ति नहीं हो रही, इससे तो अच्छा हम अपने घर थे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो चैन से खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो वो भी मुश्किल हो रहा है, झूठे आरोप लांछन लग रहे हैं, कोर्ट केस वगैरह हो रहे हैं। तो कहने की मतलब यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करिए तो एक बार कुंडली आकलन जरूर कराइए। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे गोचरों को समझते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बुधादित्य राजयोग बनेगा, ये आपके लिए लाभदायक तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को हानि भी पहुंचाएगा, जो इमोशनली डिसीजंस लेंगे, जो भावनात्मक डिसीजन लेंगे कार्यस्थल पर, लोगों पर भरोसा करने लगेंगे। मेहनत बहुत अधिक रहेगी, ये बात निश्चित है। नवम में आपके मंगल बैठा है, ये शत्रु उत्पन्न करने लगता है। नवम में बैठा शत्रु उत्पन्न करता है मंगल, और आपके कार्यों में रुकावट का भी काम करता है, कहीं ना कहीं रुकावट, परेशानियां। कारण इसका क्या है? एक तो नवम में बैठा मंगल करता ही यही है कि बनते कार्यों को कहीं ना कहीं बिगाड़ता है। देखो मंगल का नाम है मंगल, लेकिन इसका काम असल में है अमंगल करने वाला। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर स्थिति तो बदल नहीं पाएंगे, ग्रह तो बदल नहीं पाएंगे, अपने नेचर को आप बदलेंगे। क्या करेंगे? कोई भी बड़ी योजना, किसी भी बड़ी योजना पर कार्य करने से पहले अपनी कुंडली का आकलन कराएंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समझदार व्यक्ति हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे सलाह मशवरा भी बराबर करते चलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह स्थिति थोड़ी सी कठिनाई देने वाली हो सकती है, क्योंकि एक तो शनि की सीधी दृष्टि, शनि सप्तम में बैठे हैं आपके, सीधी दृष्टि आपके लगन पर डाल रहे हैं, तो ये आपको जॉइंट्स में दर्द देंगे, दांतों में दर्द देंगे आपके, और आपका पेट खराब करेंगे। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, बनते कामों को बिगाड़ने की स्थिति है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर ये आपको पेट से जुड़े हुए रोग, कफ वात पित्त का संतुलन बिगाड़ने की स्थिति बनाते हैं। तो थोड़ा सा खान पान का अपना ध्यान देना, बाहर का खाना नहीं खाना, टेस्ट के चक्कर में नहीं जाना है, जो हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, ऐसा भोजन, सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना है। अब अगली स्थिति राहु की है, तो राहु को देखो आपके 6ठे भाव में बैठा है। 6ठे का बैठा राहु जाने अनजाने छिपे हुए और उजागर शत्रुओं को पैदा करता है, नकारात्मकताओं को जीवन में लेकर आता है, तंत्र मंत्र आदि व्याधि समस्याओं को लेकर आता है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको ये करनी है कि एकांत दूरस्थ स्थानों में नहीं जाना। बहुत से लोगों का शौक होता है कि जंगलों में चले गए, पहाड़ों पे चले गए, एकांत स्थान में चले गए, निर्जन स्थानों पर, और वहां पार्टी कर रहे हैं, नहीं करना। बड़े वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल के, बबूल के, नीम का, ऐसे बड़े जो वृक्ष होते हैं, इनके नीचे टॉयलेट वगैरह नहीं करनी है। दोपहर को 12 बजे और
रात्रि में यानी कि सूर्यास्त होने के बाद इन वृक्षों के नीचे आपको नहीं जाना। कैसे? जो एकांत निर्जन स्थान में है, ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखेगा। दूसरा, किसी के द्वारा दी गई चीजें नहीं खानी। कोई प्रसाद दे रहा है, कोई कुछ खाने को दे रहा है, बोला हमारे यहाँ खुशखबरी आई है, ये है वो है, प्रसाद ले लो, नहीं। आजकल अपनों में ही शत्रु छिपे हैं, ये याद रखना। जो दिन रात आपके साथ घूम रहे हैं वही आपसे जल भुन रहे हैं, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। तो वही तंत्र मंत्र कराते हैं, बंधन लगा देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आ जाते हैं कि उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन चलते चलते काम में रुकावट आने लगी, अचानक बीमार होने लगे, किसी ने कोई क्रिया करा दी, व्यापार डूबने लगा, स्थिति बहुत बिल्कुल पगला जाने जैसी स्थिति हो गई, नशे में डूब गए। तो थोड़ा सा संभल कर रहना। चंद्रमा के गोचर की बात करेंगे तो महीने की जुलाई की शुरुआत में चंद्रमा पंचम में है, प्रेम तत्व को आकर्षित करेंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध जो चल रहे हैं वो अच्छे चलेंगे। लेकिन 3 तारीख के बाद से, 3 या 4 तारीख के बाद से ही गलतफहमियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं करना, मतलब उसकी बातें नहीं सुनना है। दूसरा, गुप्त प्रेम संबंध उजागर होने लगेंगे और कुछ प्रेम संबंध चीटिंग की वजह से खराब होंगे, यानी कि प्रेमी का जो है ना मन बहकने लगेगा, नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि चंद्र राहु ग्रहण योग बना देते हैं। इसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी के विवाद और किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ विवाद है, उसमें आपके लिए कठिनाई बढ़ सकती है। अब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि बहुत अच्छी खुशखबरी आएंगे, दरवाजे पर मेला लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो निगेटिव पॉजिटिव मिक्स चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अच्छी खबर कहाँ है। अच्छी खबर की बात बताते हैं बंधु, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज ये है कि शनि सप्तम में जब बैठता है तो ये दाम्पत्य, शुरुआत से ही पूरी बात को समझना, ध्यान पूरा यहाँ देना, ठीक है। तो शनि सप्तम में जब बैठता है तो दाम्पत्य जीवन में खराबी, धीमे धीमे, खराबी का मतलब ये है कि आपको ज्यादा मेच्योर, ज्यादा समझदारी से बिहेव करना पड़ेगा, जीवन साथी के मन को समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप को भी इनवाइट करता है, यानी जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अच्छे पार्टनर मिलेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट, निवेश को भी आमंत्रित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस व्यवसाय में स्टेबिलिटी लेकर आता है, तो ये अच्छी हुई बात ना। और दूसरा सबसे अच्छा कि सूर्य के साथ बुध आपकी राशि का स्वामी है, बुध का योग हो जाएगा सूर्य के साथ, और वो होगा दशम में। तो दशम में बैठा सूर्य अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये बात जरूर है, 10वां घर शनि का घर है, तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाई तो हर जगह है। अब बिल्कुल सरलता हाथ पर हाथ धरे बैठे के तो कोई पैसे नहीं देता, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पूरा फल आपको मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे, नए ख्याल आएंगे, आप अपने अधिकारियों को इंप्रेस कर पाएंगे, और निकट भविष्य में आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। मेहनत आपके कार्यस्थल पर आपकी जरूर बढ़ेगी, शत्रुओं को आप बीट कर पाएंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए तो गुरु आपके जो 11वें में बैठे हैं, महीने की शुरुआत में सरस्वती योग बनाते हैं, यानी कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ महीने की शुरुआत करेंगे। धीमे धीमे चीजें जरूर डिफिकल्ट होंगी, लेकिन आप अपने आप को इवॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके तृतीय यानी यात्रा के स्थान पर, यानी कि आप धार्मिक यात्राओं पर भी जाएंगे और अपने आप को पूजा पाठ अनुष्ठान में भी इन्वॉल्व करेंगे, और ये जरूरी है, जीवन का ये उद्देश्य है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 3 तरीके के अवसर आपको जरूर मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको पहला अवसर मिलेगा 7 तारीख के बाद। 7 तारीख से लेके और 16 तारीख के बीच में आपको अपनी नौकरी में पदोन्नति का अवसर मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है, बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने का, बिजनेस, नए बिजनेस की शुरू करने का आपको अवसर, चांस मिलेगा। जो लोग चाहते हैं कि नया बिजनेस शुरू करें उन्हें अवसर, चांस जरूर मिलेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह रुकेगा इसी अवसर में, इसी समय और काल में, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि पैसे की आवक आपकी होगी, कहीं से भी आपका पैसा रुका हुआ हो, कोई बात है कहीं पर अटक गया है, वो पैसा आपके जीवन में खींचा चला आएगा। तो ये अच्छी बातें हुई कि नहीं? बस जीवन में पैसा आ जाए, हिम्मत आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो जीवन में फिर कुछ भी आप करने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेते हैं, है ना। तो बस यही चीजें आपके जीवन में होंगी। बाकी आपको 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला, इमोशनल डिसीजन, किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना है, भावनात्मक निर्णय नहीं लेने हैं। दूसरा कि अपने रुपए पैसे के लेन देन के समय बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि राहु आपके छठे में बैठा है, वो हटने वाला नहीं है, 5 दिसंबर को जाकर हटेगा, अभी नहीं। तो आपको रुपए पैसे का छल कपट आपके साथ हो सकता है। तीसरा, कर्जा लेने से पहले थोड़ा सा जांच परख करें और बेहद समझदारी के साथ कर्जा लेने का निर्णय लें, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं उपाय की।
देखो, अगर आपको अपने जीवन में सदगति लेकर आनी है, दैवीय कृपा लेकर आनी है, तो आपको अपने राशि स्वामी और उनके स्वामी को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गाय को आप हरी घास खिलाइए, बुधवार के दिन तो कम से कम खिलाइए, ये आपका दिन है। और गाय को हरी घास खिलाते समय कच्चे आलू बीच में से काट कर उसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी पिसी हुई मिलाकर अपने हाथों से वह भी खिलाइए। और गाय का जो कूबड़ है ऊपर, उसके ऊपर हाथ फेरिए। इससे आपका गुरु, बुध, शुक्र तीनों ही अनुकूल होने वाले हैं और आपको तीनों के ही अनुकूल होने की आवश्यकता है, जरूरत है। जब महीने की शुरुआत होगी तो तीनों ग्रह आपके 11वें भाव में लाभ भाव में बैठे हैं और यहीं से अच्छी शुरुआत के संकेत मिलते हैं। आप इस उपाय को कर लेना, कल्याण आपका हो जाएगा। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए तो आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा, नंबर वीडियो में दे रखा है। कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।